अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू इस्लामाबाद डायरी। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है संडे की शाम को। आपकी शाम को रंगीन बनाते हैं हम, और आज तो मैं खुद बड़ी एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं एक खेल का हिस्सा हूं। खेल क्या है आपको बताएंगे। आज का जो एपिसोड है वो बड़ा ख़ास है क्योंकि हमारे चैनल ने भी और मैंने भी जहाँ मौका मिला पाकिस्तानी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी टैलेंट को हमेशा प्रमोट किया है। इससे बहुत से स्टार्स हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ एवीटी नेटवर्क से किया, K2 टीवी के साथ किया, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। और इसी तरह से हमने सोचा कि आज का जो एपिसोड है इस्लामाबाद डायरी का वो हम डेडिकेट कर दें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को। वैसे तो एक सेगमेंट आप देखते ही हैं कि जिसके अंदर हम किसी फिल्म का रिव्यू देते हैं, उस पर बात करते हैं, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कुछ ब्लूपर्स दिखाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि पूरी की पूरी फिल्म कास्ट को बुला लिया जाए। और फिल्म भी बड़ी अनोखी है, बड़े बड़े नाम हम देखते हैं, मैच्योर आर्टिस्ट देखते हैं, लेकिन नए टैलेंट के साथ फिल्म बनाने का, पैसा लगाने का रिस्क बहुत कम लोग लेते हैं, जिनका जेन्युइन रीज़न होता है कि वो पैसे से ज़्यादा टैलेंट को, पाकिस्तानी आर्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं। और ये बात किसी दो राय नहीं रखता कोई इस बारे में कि पाकिस्तान में मौक़ों की कमी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी की कमी हो सकती है, लेकिन टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो आज हम टैलेंट भी आपको दिखाएंगे, उन लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने इस टैलेंट को सामने लेकर आए, और कहाँ कहाँ इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे वो भी आपको बताएंगे। मैं बात कर रही हूँ फिल्म खेल की, जो कि पाकिस्तान की पहली टीन एजर एडवेंचर फिल्म है। क्या कहानी है, खेल कहाँ खेला गया, क्या ख़ास बात है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, कास्ट कौन है, और सब कुछ हल्ला गुल्ला करेंगे। इस एक घंटे में आपसे गपशप लगाएंगे। आई एम रियली ऑनर्ड कि आज इस्लामाबाद डायरी में मौजूद हैं खेल फिल्म के डायरेक्टर, उसकी प्रोड्यूसर, उसकी कास्ट। सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगी ज़िले आतिफ साहब से, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फ़ाइन जी फ़ाइन। 3 जून हमारी फिल्म आ रही है, तो उसकी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है। टेंशन किस बात की? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बाकी क्या है। नहीं, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी होगी। जैसे कहते हैं ना कि नीयत साफ तो मंजिल आसान, और इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट इतना अच्छा है डेफिनेटली आगे जाएगा। और पहली दफ़ा आप पहला प्रोजेक्ट है सर आपका ये? जी, मैंने अफ्रीका में मैं था, तो मैंने अफ्रीका में एक डॉक्यू ड्रामा किया था अफ्रीका के साथ, वो था अफ्रीकन ऑडिसी। तो ये दैट वाज इन द मिडल ऑफ 90s, और वो इट वाज प्लेड ऑन PTV, ओनली चैनल अवेलेबल एट दैट टाइम। दे प्लेड इट 5 टाइम्स। वाओ। उसके बाद मैं, बिकॉज बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉ कंसल्टेंट, तो मैं फिर वो उस तरफ चला गया। ओके। लेकिन मेरी फैमिली में ये एक चीज़ चली आ रही है, जैसे मेरी बहन बुशरा अंसारी वगैरह, ये सब फैमिली है। मेरे मामू ने बहुत देर पहले पाकिस्तान की एक फिल्म बनाई थी नीला पर्वत, उस वक्त तो वो फ्लॉप हो गई। के वालिद साहब हैं। जी 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 जी। वो उस वक्त तो वो फ्लॉप हो गई फिल्म। और मुझे ये भी याद है कि मैं छोटा था तो घर में शोर पड़ा था, हाय हम लुट गए, फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन लेटर ऑन इट वेंट ऑन टू गेट अवार्ड्स एंड दैट स्टेड इन द फैमिली। तो फिर हम आते जाते रहे इस साइड पे, तो अब देन व्हेन द टाइम वाज राइट वी मेड द फिल्म। वंडरफुल जी। ज़िले आतिफ साहब के साथ बैठे हैं जी। दुआ, छोटी सी दुआ है लेकिन काम बड़े बड़े करिए। दुआ, क्या हाल है? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है यार? दुआ कबूल होगी? अल्लाह का शुक्र, दुआ कबूल हो गई। लक के ऊपर भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद था, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इतना अच्छा चांस मिला। एंड थैंक यू सो मच। भाई अभी तो पहला कदम है, अभी तो आगे पहला खेल है ना। दुआ के साथ बैठी हैं जी फरिया, जो कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। क्या हाल है फरिया? मैं शुक्र है अल्लाह का। हाउ आर यू? टोटली फाइन। थैंक यू फॉर हैविंग अस। बहुत शुक्रिया जी। और हम लोग कब से प्लान कर, जब मुझे पता चला मैं फरिया के पीछे पड़ गई थी कि ऐसा हो नहीं सकता किसी और कहीं जाके इंटरव्यू दे, तो सबसे पहले हमको यहाँ बुला ले। वी आर ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। प्रोड्यूसर हैं आप इस फिल्म की? कहने को आई एम जस्ट पीछे पीछे जो है डायरेक्टर के पीछे पीछे फिरने वाला बॉस है वैसे तो। एक्चुअली उनकी बॉस है। या हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पहले मुझे ये बताइए। इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस. Whatever happens at the box office, the journey has been wonderful. With ups and downs, the experience has been exquisite. And the best part is my team, my kids, all of them. They have been such a, क्या कहते हैं, a doll. All of them, they have been dolls. And मतलब ये जो आपके पास एक आएगा बच्चा, वो शूट करते वक्त कैमल रेस हम दिखा रहे थे, and he fell off a camel. From the camel? And he broke his arm. And that child, Hassan कैसर की मैं बात करूँ, he will let you know just now. And he उस वक्त उठा, and he says उठ गया in that heat, and he got up and said कि मैं ठीक हूँ, what should I do next?
Oh, with the book And around. वो within seconds of him saying that he passed out. ये और बात है, मगर वो देखे ना चक्कर sense खाया of बेहोश हो duty. गए नीचे। So मैं ऐसे सीन करूंगा जी, मैं सीन कंप्लीट करूंगा, और साथ हम ही बेहोश हो गए। ट्रेनों में घुसे हुए, छोटे ट्रक्स में घुसे हुए, ट्रेवल्ड अक्रॉस, और ये हीट में डांस कर रहे हैं बच्चे। अच्छा, एंड दिस वन चाइल्ड इसमें शी इज प्लेइंग मामाज बेबी एंड ट्रूली मामाज बेबी ही है। एंड बस ओवरऑल इट हैज बीन ए वंडरफुल एक्सपीरियंस हमारे लिए, सबके लिए एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसे कहाँ का रिलीज हो रही है? थर्ड को रिलीज सारे करें? पाकिस्तान में रिलीज हो रही है जी, लेकिन अब हम वेट कर रहे हैं। जैसे आपने हमें बुलाया, सबको इनकरेज किया, यंग पीपल, तो वी आर ऑल्सो वेरी एप्रीहेंसिव, क्योंकि 26,000 से ऊपर फिल्में बनी पाकिस्तान में। आज तक यंग टीन एज फिल्म नहीं बनी पाकिस्तान में। 70s में 80s में इन्होंने रूल किया, काफ़ी 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री। लेकिन मैं तो इनको अपने यंगस्टर्स को देखता था, कोई मार्वल के पीछे, कोई डीसी के पीछे, कोई छोटे बच्चे होते सर, हम सुपर हीरो नहीं बना सके अब तक अपना। नहीं, एंड दी यंग पीपल, वी हैव गॉट सो मच टैलेंट, दे डिड सच अ गुड जॉब। इंशाल्लाह आप थर्ड को जाके देखेंगे, लेकिन फिल्म नहीं बनी। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी एक शुरुआत हो, लोग सपोर्ट करें और यंग पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड मेक फिल्म। सर, रिस्क नहीं लेता ना, कौन लगाता है पैसा? आप लोगों ने लगा लिया, कौन जो एक बिल्कुल नए बच्चों के साथ कौन करेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। जब आप स्पॉन्सर्स के लिए जाएं, हाँ, आप मैं एम कंप्लेनिंग जरूर जरूर। कि आप ये स्पॉन्सर्स के लिए जाएं जी, बैक करें, बच्चे हैं, नहीं बड़ा स्टार कौन है, ये आगे बात सुनते ही नहीं। हाँ, वी आर बहुत ही मतलब ये बड़ी बात है कि वी आर एम्पावरिंग किड्स, ये यूथ है, दे आर होल्डिंग द होल मूवी ऑन देयर ओन, उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है ये। वी डोंट हैव टू हैव अ बुशरा अंसारी और एनीबॉडी टू कम एंड डू दिस। किसी को तो बड़ा नाम बनाना है ना, मतलब कोई तो अगला बुशरा अंसारी होगा, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बट स्टिल जी। एंड ये सारी फिल्म इनके ऊपर है, जो ये प्रॉब्लम्स इनके फेस करते हैं, बुलिंग के या अबडक्शन के, दे आर देमसेल्व्स गोइंग आउट देयर एंड गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस व्हिच इज रियली गुड। अब ये है कि नहीं कोई बड़ा सा और बड़ा एक्टर हो, बेचारा आप यहाँ कैमियो ही करा दें बस बड़े की। हम तो जिद में आके फिर हमने नहीं किया था कि बस जो भी होगा इंशाल्लाह दे विल। कितना अर्सा लगा सर इसको बनने में? दोनों बता सकते, फिर दुआ की तरफ में आऊंगा। वी वर्कड राइट, फोकस्ड काम तो कोई 11-12 महीने का था। साल मतलब जी, उससे पहले भी 2 महीने तो हमने इनको स्क्रिप्ट दे के हमने कहा यार बस कमरे में चले जाओ, छोड़ दिया बस, कैमरा नहीं लगेगा आपको। 2 महीने बाद इससे हमने स्क्रिप्ट ले लिए, जब हमने कहा बस नाउ यू आर रेडी, पहला शॉट देने। लिखा किसने इसका? एक दूसरे की लाइंस ही ये जानते थी जी मिसेस परवीन आतिफ हैं, वो राइटर, उनकी स्टोरी लाइन थी। उसके बाद यंग राइटर्स थे हमारे, उन्होंने 6-8 महीने, अयान आतिफ हैं वो बैठे हुए हैं, समील है, इन्होंने इसके ऊपर काम किया, फिर हम उनके साथ लग गए। फिर हमने इनको, हमने कहा यंग जो इश्यूज है वो लेके आओ। वन ऑफ देम सफर्ड बुलिंग एट द स्कूल, सो हमने बुलिंग को इसमें इनकॉर्पोरेट किया। और वो उसके क्या ड्रास्टिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। मुझे खुद बुलिंग का सामना रहा है, क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। आती थी तो मुझे बोलना, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का। हालांकि मैं घर में बोलती थी, घर में उर्दू बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे, ये पंजाबी का शौक था दादा और अब्बू को। तो वो ये हुआ कि मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस होगी कि मैं अब पंजाबी भूल गया, हालांकि मेरी मतलब फैमिली की ज़बान तो वो है। अब पता नहीं क्यों चीज़ों को बुली किया जाता है, लेकिन अच्छा कि आपने उठाया, बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। दिस इज वेयर द मूवी रियली टेक्स ऑफ, आप देखेंगी। और उसके बाद फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, हमने इसमें अच्छे इश्यूज को इनकॉर्पोरेट किया, बट एट द सेम टाइम वी डिड नॉट वांट टू मेक इट अ सैड मेलो स्टोरी। सैडनेस ऑलरेडी बहुत है सर। आप देखेंगी तो इट्स अ जर्नी फ्रॉम द हिल्स टू द डेजर्ट्स, डाइवर्सिफाइड। पूरा पाकिस्तान घूम लिया। ओ सिंध के डेजर्ट्स में हम ले गए, और हमारे पास एक शाम थी, एक बड़ा खूबसूरत इनका गाना हम शूट कर रहे थे, और वो ऐसा सैंड स्टॉर्म आया, 2 दिन तक कानों में से रेत निकलती रही। ये भी हैरान परेशान हो गए जी, वी कांट सी ईच अदर इवन 4-5 फीट अवे, ऐसा डेजर्ट स्टॉर्म था। तो दुआ क्या किरदार है आपका उसमें? मेरा मूवी में एज अ तानिया और मेरा रियल नेम है दुआ। तो लाइक जो तानिया है वो बहुत ही मम्मा बच्चा है, लाइक कुछ भी करने से पहले वो कहती है कि मम्मा से पूछ लूंगी या मम्मा से ही इजाज़त लेनी पड़ेगी फिर मैं कर सकती हूँ। अच्छा, तो मतलब टोटली डिफरेंट था आपकी रियल लाइफ से? तो सबका डिफरेंट है, जिसके भी सबके कैरेक्टर्स डिफरेंट है, लेकिन बहुत अच्छा। नॉर्मली अब मम्मास बच्चा नहीं हो। मैं हूँ, वो भी तो कह रही हूँ ना। नहीं, शी इज प्लेइंग हरसेल्फ। ओके, तो मम्मा से पूछ के फिल्म की थी ना? मम्मा भी है मूवी में। चलो जी, बात खत्म हो गई है।
सबसे ज्यादा तंग किसने किया आपको? हमने जी बड़े लंबे चौड़े ऑडिशंस किए। अच्छा। PNCA ने हमारी हेल्प की उसमें, अच्छा, अच्छा। आर्ट्स काउंसिल ने। तो वो बड़े बच्चे आए, मतलब है कि डजन्स ऑफ देम। वहाँ पे हमने इसको ना जब ऑडिशन किया ना, हाँ, मामा के साथ हमने खड़ी कहा होगी। ये तो बना बनाए हमें जो ना मामा बच्चा मिल गया। तंग किसने बहुत किया आपको? तंग सच तो नहीं किया, मगर जो इसके फिल्म के हीरो हैं, ओ हीरो है ना जी भाई? समीर हाँ। साहब जो हैं, अच्छा, वो अच्छा, माशाल्लाह अच्छा। से अभी देखते हैं हमें उनको भी। हाँ, वो थोड़ा बहुत हमें ही इज द क्या कहते हैं, द कोर्ट जेस्टर ऑफ द फिल्म एज ओके वेल। ओके, अच्छा। मतलब अभी से नखरे शुरू हो गए उस बच्चे के फिल्म में। अच्छा। बट रौनक भी वही डालता है, एंड बट इट एज अ टीम अच्छा, ऐसा। सबसे बीबा बच्चा कौन सा है? बीबा जो राइटर है, मैं एक और आपको बात बताऊं। ऐसे लोग कहते हैं ना जी, यंग लोगों के साथ काम करो तो इंसान जवान रहता है। ना 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 ना, ये तो इंसान को 6 महीने में बूढ़ा कर देते हैं। ये बाल सफेद आप किसी लिए हाँ, इनकी वजह से हुए। मैं फरिया को इल्जाम नहीं I लगी। swear। हमने कहा यार ये तो बड़े यंग लोग हैं, दे आर स्टार्टिंग आउट इन लाइफ। 2-4-5 शॉट देने के बाद इन्होंने भी नखरे करने शुरू कर दिए। वो अच्छा। हाँ, चेक रोक ले इनकी फौरन आप। उसके बाद हमने कहा ट्रेन में बैठो, बहावलपुर जाओ। वो इज डर्टी, इज इट सेफ? चलो अंदर घुसो। अभी आपने अपने बच्चे याद आ गए। अच्छा, आपने अभी चेक की बात की है ना, हाँ। हमारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, दे केम इन ऑन बोर्ड एंड नॉट वन ऑफ देम आस्क्ड फॉर अ फी। वो हमारी मर्जी है, दे सेड दिस एक्सपीरियंस इज टू ग्रेट। एग्जैक्टली। So they are being paid, they will be paid, मगर that was not the issue. देखिए, At all पैशन with जब तक ना हो ना तो कोई भी काम करना बहुत मुश्किल है। इंसान पागलों की तरह जब तक काम नहीं करता, खासतौर पे थिएटर हो जाए, फिल्म हो जाए, तो बड़ा मुश्किल है काम करना। फिर ये आपसे शुरू करेंगे, जो लोग आपको देख रहे हैं वो खेल देखने के लिए क्यों आए और कब आए और कहाँ जाए? सारे पाकिस्तान के सिनेमाज में 3rd को इंशाल्लाह आप आइए। एंड क्यों आए? इसलिए क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। इट इज़ द फर्स्ट एडवेंचर फिल्म एवर इन पाकिस्तान। इट्स लाइक इट टुक 75 years to make this film. It's 75 years में ये ऐसे फिल्म लगता है ना, हाँ, यही जो लग रहा है ना कि exactly, जो अभी तक time- ऐसी कुछ नहीं बना। जो मेहनत की गई है। तो इसलिए भी देखिए, एंड जेन्युइन एफर्ट्स हैं इसमें, एंड इंटरेस्टिंग प्लॉट है। टिपिकल प्लॉट्स नहीं है जिसमें ट्रेजेडीज हैं और ट्रायंगल्स हैं, नथिंग लाइक दैट। इट इज़ एडवेंचर एंड इट इज़ व्हाट आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ द क्या कहते हैं, इसकी जो कॉमरेडशिप है, फ्रेंडशिप है, जो यूनिटी है, वो जो इनकी ऑफ स्क्रीन थी, ये ऑन स्क्रीन एग्जिबिट हुई है। और आप वो देखिए कि कैसे ये बच्चे खुद अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। इस ऑलमोस्ट लाइक एम्पावरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। दुआ So बेटा, आप that's बताओ, why मैं सोचा। इतने प्यारे लेंस लगा कर आइए, मतलब देख कैमरे में, मॉनिटर में खुद को देखे जा रही है। फिल्म की परवाही कोई नहीं है इसको। दुआ। अच्छा, 3rd जून को हमारी मूवी आ रही है। आप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें सही पैक्स पर जरूर सपोर्ट करने आएगा। आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल, Thank मैं you तो आ रही हूँ, अपनी टीम Thank के you साथ so आऊँगी, much. आप लोगों को Wow, मिलूंगी वहाँ पे great. मैं इंशाल्लाह। सर आप बताइएगा अपनी फिल्म के वाले से कुछ कहना चाहें तो। हमने देखिए जी, पाकिस्तान इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस, 70% यंग पीपल। दिस इज द फर्स्ट मूवी फॉर द यंग बाय द यंग। जी, आप लोगों से बात करने का बहुत मज़ा आया और आपकी आवाज़ का बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। जी, बातचीत हम जारी रखेंगे सिलसिले को, खेल के हवाले से बात करते रहेंगे। याद दिलाती रहूँगी 3 जून को फिल्म पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ हो रही है खेल के नाम से, और आपने जाके इसको ज़रूर देखना है, फिर फीडबैक देना कि फिल्म आपको कैसी लगी। यहाँ लेना है मुझे सांस लेने के लिए और चाय पीने के लिए छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। जी, वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और हम आज बात करें आपसे खेल के हवाले से। खेल पाकिस्तान की पहली टीनएजर एडवेंचर फिल्म है और ये किसने खेल बनाई है आपको सब हम बता रहे हैं। खेल खेल में क्या कुछ हो गया और ये फिल्म कहाँ तक जाएगी, इंशाल्लाह ताला बहुत सी उम्मीदें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यंग बच्चों को टैलेंट को मौका मिला है काम करने का, और आज मैं भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ आज। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड कि पाकिस्तानी फिल्म की प्रमोशन के लिए जहाँ हमारे नेटवर्क ने हमेशा काम किया है, वहाँ आज मैं उसी टीम का हिस्सा बन के एक इस फिल्म को आगे ले जाने की ना सिर्फ ख्वाहिश रखती हूँ बल्कि दुआ गो हूँ कि खेल जो है वो बड़े बड़े मैदान जो है फतह करे। लेकिन वो हैं कौन से बच्चे जिन्होंने खेल में अपना डेब्यू किया है, या अगर नहीं किया तो वो क्या कर रहे थे, इसके अलावा क्या करते हैं, कितने बड़े अदाकार हैं, कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, आइए आपको मिलाती हूँ मैं सबसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। तीनों मिलके बोलेंगे। मेरे साथ बैठे हुए हैं हसन के साथ हैं अब्दुल नाफे एंड मैं हूँ समील आतिफ।
अच्छा, तो ये तीनों बच्चे जो हो, आप लोग फर्स्ट टाइम एक्ट कर रहे हो खेल में? हाँ जी जी फर्स्ट घर में तो होती रहती होगी एक्टिंग, है ना? मुझे पता है, भाई ड्रामेबाज लग रही है शक्ल से मुझे। आखिरी वाला बहुत बड़ा ड्रामेबाज लग रहा है मुझे। अच्छा, कैसे चांस मिला खेल में काम करने का? बाय लक या प्लान था? वन बाय वन बताते हैं। हमारा तो ये था, मेरा था कि मैं शुरू से यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियोस बनाता था। ओह, सो उनकी लाइक वीडियोस उन्होंने देखी एंड दे वर लाइक यू वांट टू एक्ट। आई वाज लाइक श्योर, व्हाई नॉट। व्हाई नॉट? अच्छा, दैट्स हाउ। सो या दैट्स बेसिकली हाउ। तो आप बताओ जी। मैं एक्चुअली जो डायरेक्टर का बेटा था, ही वाज वन ऑफ माय क्लास फेलोज। ओह, तो उसने एक दफ़ा वैसे ही मुझे अप्रोच किया, तो ही सेड के डू यू वांट एक्ट। मैंने कहा शायद मजाक कर, मैं कहा हाँ चलो ठीक है करते हैं। तो टर्न्स आउट ही वाज एक्चुअली सीरियस। तो उसने मुझे कहा कि कॉल करो इस नंबर पे एंड टेल योर पेरेंट्स टू टॉक एंड विल गो थ्रू विद इट। तो लकीली मेरी माय मदर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो देख लेते हैं। एंड इन अ डे आई एंडेड अप एट हिज हाउस। आई मेट द डायरेक्टर एंड इन 2 days आई मेट द होल टीम एंड the next thing you know we were shooting. ओह वंडरफुल। तो जो डायरेक्टर साहब हैं, क्योंकि वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस और पढ़े लिखे बड़े, मतलब यू नो ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। तो काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो सारे बच्चों को संभाला है उन्होंने, अपने बच्चे संभाले जाते नहीं हैं, बाहर के बच्चे भी आगे संभालने के लिए। और आप बताओ बेटा। मैं बेसिकली ये फिल्म की जो प्रोडक्शन है ये मेरे घर की ही है। मेरे भाई ने ये लिखी है एंड मैं उसके साथ लिख रहा था। तो ये था कि ये वाला जो रोल था, जब हमने ये लिखा तो फिर मैंने कहा कि इस रोल के लिए मैं, क्योंकि ये खुद से आया था रोल, तो ये था कि इसके लिए ये मैं कर सकता हूँ। तो मैं चाहता था कि मैं इसके लिए ऑडिशन करूँ, तो इसके लिए किया और लोगों को भी किया, लेकिन एंड पे फिर मुझे ही पिक कर लिया था। तो वंडरफुल। तो अच्छा ये बताओ कि पहले दफ़ा काम करने का मौका लगा, वो भी फिल्म, मतलब छप्पड़ फाड़ के अपॉर्चुनिटी मिली है भाई। जी तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मतलब बड़े पर्दे पे खुद को देखना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा जब आप लोग जाके देखोगे इसको, तो है ना? हाँ जी बिल्कुल वैसे ही। हाँ, तो आगे भी तो बोलो ना। मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग बचपन से जाते थे, जाके मूवीज देखते थे, हमें लगता था वो कोई और लोग होते हैं जो कि स्क्रीन पे आते हैं, हम लोग तो बस जाते हैं जाके देखते हैं। लेकिन हम लोगों ने पर्दे के इस तरफ से सब सारा प्रोसेस देखा। हम तो 1-2 घंटों में जाके देखते हैं, अच्छी लगी बुरी लगी। तो उसके पीछे जो सारी मेहनत होती है, सारी मेमोरीज होती हैं, वो सारी जाके अब पता चली। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, किसका क्या रोल है? हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, आप लोगों ने जाके सिनेमाज में ये फिल्म देखनी है। रिलीज कब हो रही है ये? 3rd जून। 3rd जून को। मैं तो जाऊंगी जी, अब मैं इसी टी शर्ट में जाऊंगी, ताकि फिर मैं तस्वीर खींच के भेजूंगी। बल्कि आप लोगों ने भी तस्वीरें खींच के भेजनी है इनके ऑफिशियल पेज पे, फेसबुक पे, ठीक है ना? कि कौन कौन गया है खेल देखने के लिए। अच्छा, किसका क्या रोल है? मेरा रोल है हारिस, और बेसिकली मेरा एक नर्ड का रोल है विच आई कैन रिलेट टू, क्योंकि मैं असल में भी थोड़ा बहुत नर्ड से मतलब लाइक सिमिलर हूँ। तो ये अच्छी बात थी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए एक्ट करना आसान था, बिकॉज आई वॉज बेसिकली प्लेइंग माई सेल्फ। आई वॉज प्लेइंग नाफे, आई वाज़न्ट प्लेइंग हारिस। सो या दैट वाज। एंड व्हाट अबाउट यू? मेरा कैरेक्टर एक्चुअली एसन है। जो एसन का कैरेक्टर है उसके अराउंड एक्चुअली मूवी रिवॉल्व करती है। और तो हीरो तो वो बैठे ये हीरो है। अच्छा सही। हीरो को बेचारे कोने में जाने बस हीरो हमारा। अच्छा, फिर तो मेरा कैरेक्टर स्पेसिफिकली जो है उसके अराउंड मूवी पूरी रिवॉल्व करती है, और एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वो मेरा कैरेक्टर है कि आई गेट किडनैप्ड और ये पूरी टीम होती है एंड दे कम टू लुक फॉर मी एंड दैट इज हाउ द होल मूवी ट्रबल मेकर। The troublemaker I would say is the hero here, but exactly actually जो भाई हीरो कुछ भी करे वो हीरो ही रहता है। ये तो बिल्कुल ऐसे बाकी जो लोग हैं वो चाहे मतलब खांसेंगे भी तो कितना बुरा लग रहा है ना, विलन है ना इसलिए। तो हीरो साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कैरेक्टर है आपका? हीरो का तो है एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। अब जो मैं अपने आप को ना, ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि हीरो मैं नहीं कहूँगा, बेसिकली एक टीम की स्टोरी है। और हो रहा है देखो। अब सिखाया ना लोगों ने, डायरेक्टर साहब ने कहा ये करें तो सिखा के भेजा। वंडरफुल। तो असल में ये सीन है कि एक टीम की स्टोरी है। अब हर कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर वो अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट ना प्ले करते, जिस तरह नाफे का, हसान का, सब हमारे और टीम में और मेंबर्स भी होते हैं, दुआ वगैरह, तो उनके नाम बताने हम जो आ नहीं सके। और अभी तो दुआ आई नहीं है ना? जी दुआ आई हुई है। तो बेसिकली ये कि वो हमारा जो मतलब मेरा जो कैरेक्टर है ना, वो इस टीम को लीड कर रहा होता है। बेसिकली ये एक जो हमारा जो जर्नी है, सारा एडवेंचर है वो, क्योंकि मेरी वजह से वो जर्नी हो रहा होता है, कुछ ना कुछ मैंने ऐसा किया होता है जिसकी वजह से इस जर्नी पे जाना पड़ता है। तो एक तरह का मैं ना खुद ही इस सिचुएशन में आ जाता हूँ कि मुझे लीड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल था।
ओके, तो who is the leading lady in this film? आपके साथ कौन है? लीडिंग लेडी तो ऐसा कोई भी एक लीडिंग नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ दुख हो रहा है इस थोड़ा बात सा का? मतलब थोड़ा दुख भी है, लेकिन मेरे थोड़ा साथ दुख भी है। तो सही है। जो मेरे साथ थोड़ा सा जिनका रोमांस दिखाया हुआ है वो है। इस उम्र में रोमांस भी कर लिया। इस उम्र में हम जाके छत पे एंटीना ठीक कर रहे होते थे, और ये जो है ना ये रोमांस नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, हाय, हाय, वो प्रॉपर रोमांटिक फिल्म होनी चाहिए ना। ओहो, बच्चे के ठाम देखे जरा, इंशाल्लाह क्यों नहीं। ये इस पे डायरेक्टर साहब से बात करते हैं। सीक्वल आ रहा है ना इसका। हाँ, वो फिर 2-4 आइटम नंबर जरूर रखवा देंगे इसके अंदर। तो मेरे साथ जिनका वो इस तरह का है रोमांस है, वो है मनाहिल मलिक, जिनकी कैरेक्टर है सना। ठीक है। तो वो भी हमारी टीम में होती है। नहीं, वो अभी इस वक्त आ नहीं सकती थी, लेकिन उनका बहुत अच्छा रोल है, लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो कंफर्टेबल थे रोमांटिक छोटा मोटा भी करने के लिए, या एडवेंचर पसंद था, या सैड पसंद होता है, रोना पीटना? आई मीन ऐसे बंदे को शुरू में तो होता है कि हम बचपन से शाहरुख खान को देख के होते हैं कि अच्छा यार चलो होगा, लेकिन उस वक्त वो ये होता है कि वो बहुत ही ऑकवर्ड हो रहे होते हैं कि हम सबकी ऑफ स्क्रीन दुनिया खड़ी देख रही होती है। सबकी दोस्ती है, और मतलब मेरी फैमिली मेंबर इस तरह करके देख रहे थे, तो मतलब वो क्या कहा, चप्पल क्या रखी बेटा, इससे आगे नहीं बढ़ना तुमने। अच्छा। तो थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन वो था ही part of the project, it's part जी। of the एक दो सीन्स थे वो ज्यादा हमारा एडवेंचर और जर्नी के ऊपर था, तो वो ज्यादा वो हमने ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा, अब ये बताओ कि तीनों ने थोड़ा सा फन पार्ट भी होना चाहिए ना, जी। शरीफ बच्चे बन के बैठे ऐसे हैं नहीं, मुझे पता है। एक बुराई तीनों ने बतानी है, कोई लिहाज नहीं करना किसी का। अगर एक चीज चेंज करनी हो आपने इन दोनों की, तो क्या चीज चेंज करोगे? स्टार्टिंग फ्रॉम नाफे। आई एम नॉट श्योर, मैं बोल सकता हूँ ये टीवी पे? सेंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, कट जाएगा भाई। या मुझे स्किप करे हसन, आप स्टार्ट। हसन, जरूर तुम बताओ। मेरा है कि नाफे के बारे में जो मुझे चीज़ आई थिंक आई वुड लाइक टू चेंज इज यार क्या दिल मेरा आखिरी प्रोग्राम ना हो गई। एंड ऑफ फ्रेंड्स। नहीं, उनके बस ये नाफे की मुझे सिर्फ एक बात कि वो थोड़े से ना हर चीज़ में ज़रा सा जी कहाँ लगा सुन रहा हूँ बोलो। नाफे का थोड़ा सा ये कि नाफे बस वैसे तो मेरा भाई है, वैसे तो मेरा यार, मेरा बोल भाई रहे हो। मेरा भाई हो गया मेरा। मेरा भाई है, इतना लेकिन disclaimer। नहीं, लेकिन बस ये कि हल्का सा थोड़ा सा अगर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी थोड़ा सा बेटर हो। यार वो पहली फिल्म के बाद थोड़ा सा वो जरा सा मेरे अंदर भी वो फैक्टर है, सबके अंदर थोड़ा बहुत है कि अपने आप को थोड़ा सा ना हीरो टाइप। ना फिर प्लीज थोड़ा सा मुझे अपने लेवल पे समझ माफ कर दे। अरे फिर क्या जवाब नहीं देता 2-2 घंटे बाद नहीं व्हाट्सएप पे देख के? नहीं वो तो खैर ये मेरा मसला, वो तो मैंने इसे टेक्स्ट किया था इंस्टाग्राम पे, रिप्लाई नहीं करता। अच्छा वो मेरा और ठीक मैसेज देख रिप्लाई लिया, ही जवाब नहीं नहीं दिया। और मुझे क्या याद नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, बंदा बिजी हो जाता है कभी। हाँ, बिजी लोग हैं ना, क्या टाइम होता। अच्छा, आप बताओ जी, इसके बारे में बताओ। मेरा सबसे बड़ा ये होगा, मेरा पता लिहाज ना है करना। अगले दिन पे मेरा एग्जाम था, मैंने इससे नोट्स मांगे, इसने रिप्लाई ही नहीं किया। स्टोरीज डाल रहा है, दोस्तों के साथ बाहर मैकडॉनल्ड्स में बैठा हुआ है और ये लेकिन रिप्लाई जवाब नहीं नहीं कर दिया। नोट्स नहीं भेज रहा मत छोड़ना इसको। मैकडॉनल्ड्स में बैठ रहे थे भाई। Exactly. वो आई कैन एक्सप्लेन वो ये तो ज्यादती वाली। अच्छा, मैसेज आप किसी को भेजें, स्टोरीज आ रही है उनकी, स्टेटस आ रही है, लेकिन जवाब ना दे, वो तो जहन्नमी होते हैं ऐसे लोग। फिजिकल पेन होता है, फिजिकल पेन होता है। इसको। अच्छा, आप बताओ बेटा, इन दोनों के बारे बारी। मैं इन दोनों के बारे में पता है, इन दोनों की एक बहुत कॉमन बात है, जब हम शूट कर रहे होते हैं ना, ये मेरे साथ बहुत बड़े बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हाँ। जब ये शूट नहीं कर रहे होते ना, तो ये अगली शूट तक हम भी मुझे जानते भी नहीं। मुझे ये बहुत बड़ा गिला है यार, ये बात यकीन माने। मैं आपको ये बोल आप अभी चेक कर लें, इस बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं किया हुआ। मैं 2 सालों से ये तो 2 आखिर सालों से अखीर होगी ये तो। दोस्त you have some explaining to do. अच्छा, और अगर आपको एक बात, देखो बहुत बुराइयां होंगी, बड़ी आग जी, लगा दी जी। मैंने, फसाद फैला दिए मैंने, फुप्पा का रोल प्ले किया। लेकिन अच्छी आदतें बताओ ना जो अच्छी लगी। अच्छा, आपको हम मीनवाइल दिखाएंगे जो ब्लूपर्स, जो बिहाइंड द कैमरा, कुछ आपको बिहाइंड द कैमरा सीन भी दिखाएंगे, और वो भी आप देख सकते हैं अभी। और साथ साथ ब्लूपर्स जो उनकी शरारतें ना, बड़े अभी तो बड़े डिसेंट बन के, जेंटलमैन बन के बैठे ना, बड़ी शरारतें उन्होंने की होंगी, वो भी आप साथ साथ देखिए। फिर आपको मिलाऊंगी मैं दुआ से, जो कि इस टीम का हिस्सा है, वो भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगी। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी।
जी वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, जिसमें आपसे हम आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं फिल्म खेल की कास्ट से, इसके प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से आपको मिलाया। कुछ लोग अभी भी रह गए हैं क्योंकि एक फ़िल्म एक टीम वर्क होती है। और प्लस मैं चाहूँगी कि हम वेलकम करें शहरयार शाहिद को, जो कि हमें हर हफ्ते ज्वाइन करते हैं। फिल्म क्रिटिक है। आज किस फिल्म की बात करें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनको डिस्कस करेंगे। और उनके साथ बैठी हैं रुबीना कुरैशी, जो कि इस फिल्म की प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी कर रही हैं, देखभाल भी की है सबकी उन्होंने, बड़े राज इनको पता है, और एक्टिंग भी करती है। इस फिल्म में भी उन्होंने एक्ट किया है। रुबीना जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहरयार, हम कैसे हैं? किधर गुमो? नहीं, मैं तो अब लोग तो मुझे रोज ही देखते हैं, आज इन पे स्पेशल फोकस होना चाहिए। यार बाल को चेक करे शहर, फिल्म का काम करने का इरादा है? क्या पता जिले आतिफ साहब मुझे देखे और वो कहे कि यार इसी की तलाश थी। वो कह रहे हैं गाना गा के दिखाओ, 2-4 कुछ स्टेप करके दिखाओ। अभी ये देखें, आप चाहती हैं कि शो चलता रहे तो प्लीज ये ना कराएं। और मैं बैन ना हो जाऊँ। बैन ना हो जाए। अच्छा रुबीना, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? आप एक्ट भी कर रही हैं, इससे पहले भी एक्टिंग करती रही हैं आप, फिल्म पहली फिल्म है आपकी, जी। मैनेज भी किया आपने उसको बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। यार मतलब सैल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपने जो है हमारे डायरेक्टर साहब जो आते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं फ्रीहा साहबा का, जिन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। और मैं इस बारे में तो बहुत ही मैं कहूँगी लकी हूँ कि मैं सोच में भी नहीं था। हम लोग कर रहे थे वर्क, पहले भी किया मैंने, एकदम और मूवीज़ में भी वर्क किया, लेकिन वो भी मूवीज़ आई नहीं। लेकिन जिसको वो हम समझ ही नहीं रहे थे कितनी जल्दी आ जाएगी, अल्लाह पाक का शुक्र। और कोरोना की वजह से रुक गई, वरना ये बहुत टाइम से रिलीज़ हो जाती। तो और यकीन माने कि बहुत अच्छा लगा मैनेज करके भी, और टीम वर्क। हमें लगता नहीं था कि हम किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब को, हमें लगता था हम अपने घर से उठते हैं और अपने घर चले जाते हैं। और इतना स्पेशली क्योंकि जब ये मूवी बन रही थी, इसमें जो मेरी बेटी हैं दुआ अली, वो भी वर्क कर रही हैं, उस वक्त एज में कम थी। और कई जगह मुझे वर्क के लिए जाना होता था तो मैं इस तरह हवाले हो जाती थी। वो वहाँ पे को लगता था, उससे कहती थी मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैं वहीं पे जगह करूँगी। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतना बच्चों के साथ एक टीम वर्क था। और उन्होंने बच्चों को सिखाया। मेरे ख्याल में होता है हर इंसान में टैलेंट होता है, लेकिन जितना उन्होंने इसको बच्चों को सिखाया ना, ये उनका तमाम ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा एक उनका लकी है बच्चे, यंग एज में उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बिहाइंड द कैमरा काम करना आसान है कि इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? मेरे ख्याल में बैक पे भी, जो आपको पता है, बिहाइंड भी बहुत मुश्किलात होती हैं। और जो सामने है वो भी होती हैं। काम तो कोई भी आसान नहीं होता। बस आपको अपना थोड़ा सा रखना पड़ता है कि हिम्मत हौसला उधर भी फेस करें और उधर भी, लेकिन बैक पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कैमरा मुश्किल। शहरयार, क्या लगता है इस फिल्म के हवाले से? क्यों डर क्यों गए? नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं थोड़ा सा ठीक होने की कोशिश कर रहा था कि मेरी भी आवाज़ प्यारी है। इतने माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड कास्ट यहाँ बैठी हुई थी और इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे कि उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जॉ लाइन और प्रोमिनेंट आए। तो इस वजह से मैं अपना आई एम ट्राइंग टू बैलेंस अपना वजूद। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक तो खेल के हवाले से? बिफोर टॉकिंग अबाउट खेल, मेरा रुबीना जी से एक छोटा सा मासूमाना सा क्वेश्चन है। अल्लाह खैर। वो ये क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज किस पार्ट में आया था बिहाइंड द कैमरा काम करने में? क्योंकि मैंने भी देखा है कि बिहाइंड द कैमरा काम करना जो है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है समटाइम्स। चैलेंज होता है, उससे ज़्यादा कभी कभार ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आपको क्या चैलेंज आया सबसे? मुझे वो कहते हैं ना, मुझे अपने सिटी में अपने इन जगहों की लोकेशन पे तो कभी मसला नहीं लगा। क्योंकि हमें पता है हमारी पीआर है, हमारी वाकफियत है, हम कहीं ना कहीं अपने से। मुझे तब होता था जब मैं किसी आउट सिटी में होती थी और किसी जगह को, किसी उस चीज़ को चैलेंज समझना और कहना कि ये किस तरह से होगा। वहाँ पे इतनी आपकी मतलब वो भी ना जान पहचान थी। तो वहाँ पे अभी जैसे हम गए थे, भावलपुर गए थे हम लोग, तो वहाँ पे ये था कि हमें कोई सीन करने थे जो कि किला दरावर में करने थे। तो वहाँ के लिए परमिशन वैसे तो चल रहा था, लेकिन कुछ वहाँ के थे जो वहाँ के लोगों के हम सिचुएशन थी वो नहीं करने दे रहे हमें। और हम कह रहे थे कि इन्हें क्या पता हम कितनी मुशक्क़त करके कहाँ से कहाँ आए, और गर्मी जून के महीनों में, और बच्चे भी हमारे सब इतने हमारे पास बच्चे हमारे पास फिर बेहतर थे। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब ने उनको मजीद बच्चा बना दिया था, बिगाड़ के बच्चे भेजे लगता है इन लोगों ने, लाडों में रख दिया उनको। हमको बता नहीं सकती वो बेचारे वहाँ, वो उनकी वो देख के ना हमें होता था कि यार इतनी ये जो बच्चे हैं बहुत टफ हो रहे हैं। यानी वहाँ सिचुएशन हमें थोड़ी टफ लगी।
फिर कुछ सीन हमने किए, कुछ लोगों ने उसको अजीब सा कुछ वहाँ के लोगों ने कुछ बनाया, पता नहीं यहाँ पे क्या होने लगा है, हालांकि हम एक मूवी का वो कर अच्छा, मूवी के बारे में कॉन्सेप्ट क्यों है कि हाय हाय मूवी फिल्म बन रही है, पता नहीं क्या, क्यों अब तक लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ हो रही है? बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है अगर हम किसी जगह पे देखिए, जैसे हमें मूवी से पहले अपने पीछे किसी दफ़ा कोई इमाम गुजर रही है, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही, बार बार सीन जो है वो आपको दोबारा करना पड़ रहा होता है, लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं। हाँ भाई, और अपनी तरफ से हमने जो सीन यस कर दिया, बड़ा फिट हो, पता चला पीछे से कुछ हो गया, प्रॉब्लम आ गई, उसको दोबारा से हमने करना है, वो कुछ मसला हो गया। तो कई चीज़ें ऐसी हमें फेस करनी पड़ी, लेकिन वो मुझे अभी भी याद है, वहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर हमने वो सीन उठा के किसी और सीन के साथ भी मैच करके हमने उसको किया। बड़ा मसला वो वहाँ जो वहाँ इतनी लेकिन अल्लाह पाक की रहमत हमारे साथ रही, वहाँ इतनी शदीद गर्मी थी, जब हम गए वहाँ बारिश का मौसम भी बारिश भी हुई, हमने शुक्र पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। आउट सिटीज़ में भी जाके चैलेंज तो वही है ना जो ज़िंदगी का चैलेंज। एग्जैक्टली, और क्या नॉर्मल ज़िंदगी भी कोई नॉर्मल ज़िंदगी है, मुझे बताएं ज़रा। 2020 से तो हम ऐसी ज़िंदगी अजीब सी गुजारे कोविड के साथ। चलिए यार, फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं इसका भी रिव्यू हम देंगे फिल्म देखने के बाद, जाके देख कर आएंगे खेल हम सिनेमाज में। कोई एक बड़ी कामयाबी समझूंगी मैं जो कांस में हमें मिली है, इसके बारे में बताएंगे आप? मैं आपको यही कहने लगा था कि आप इधर बैठी बैठी बोर हो रही हैं तो थोड़ा फ्रांस का चक्कर मारा है। चले फ्रांस हम चाहते हैं फ्रांस में, और सबसे पहले कांस में जो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है वो ये है कि हमारी एक फिल्म जिसका नाम जॉयलैंड है, वहाँ पर उसकी स्क्रीनिंग हुई है। वो पाकिस्तान की फर्स्ट मूवी है जो कांस में लगी है, और वहाँ पर हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। कैन यू इमेजिन? इतने chaos में एक गुड न्यूज़ रियली। और उसको जो डायरेक्ट किया है वो साइम सादिक ने किया है। साइम सादिक खुद जो हैं बड़े एक यंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक सरमद खूसर ने प्रोड्यूस किया है, सबसे खूबसूरत बात ये है। और उसकी कास्ट में सानिया सईद, माय फेवरेट, एब्सोल्यूट फेवरेट, ग्रेट एक्ट्रेस, सरवत गिलानी और सोहेल सबीर। उसके अलावा एक जो इसमें सबसे आई थिंक ऑन द केक है वो ये है कि इसमें ट्रांसजेंडर वुमेन वो लीड कैरेक्टर कर रही है, अलीना खान। उन्होंने पहले एक और शॉर्ट फिल्म की है डार्लिंग, और अब ये उनकी सेकंड फिल्म है जो सीधा गई है फ्रांस, और वहाँ पर जाकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। क्या बात है। और फिल्म की कहानी अगर मैं आपको छोटा सा प्लॉट बताऊं, हल्का सा बता दें, हल्का सा। पाकिस्तान में फिल्म आएगी कि नहीं आएगी? अभी तक तो कांस में चल रही है, तो होपफुली कि ये पाकिस्तान में रिलीज प्राइवेट स्क्रीनिंग कहीं ना कहीं होगी। आई बिलीव कि मैंने इसका ये जो है कि लाइक इट वाज मेड फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर द फेस्टिवल्स। ठीक है, आई बिलीव। अच्छा, ये इस फिल्म का जो स्टैंडिंग ओवेशन इस फिल्म को जो मिला वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी आप जरूर चेक कीजिएगा। और अच्छा, ये जो अलीना खान है, ये बेसिकली एक्टर ही हैं? ये एक्टर ही हैं, और ये इन्होंने जो फिल्म में है, फिल्म में भी ट्रांसजेंडर वुमेन का ही किरदार अदा किया है। और उसको बड़ी खूबसूरती से सोसाइटी में कैसे इंक्लूजन हो रही है ट्रांसजेंडर वुमेन की, कैसे राइट्स हैं उनके, उन पर बात की है। और सोसाइटी के बहुत डार्क सीक्रेट्स, बहुत सारे लाइज को बेनकाब किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि सरमद सुल्तान खूसर की फिल्म हो और वो सोसाइटी की रियलिटीज पर ना बने। का भी एक नई फिल्म आ रही कमली, जिसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है। उसको अगले वीक डिस्कस करना है हमने। जरूर, डेफिनेटली। उसके अलावा उनके यार जुलाहे उनकी सीरीज आई थी सरमद खूसर की, इतनी खूबसूरत थी। मैंने तो उसका ट्रेलर देखा और मुझे ऐसे लग रहा था कि आई एम द पार्ट ऑफ द थिएटर। बड़ा यूनिक था वो। उन्होंने ना थिएटर की शक्ल में एक ड्रामा बनाया था। हाँ, जो सोशल मीडिया पर भी आया था। हाँ, सोशल मीडिया पर भी आया था। उसमें यासर जेल का सीन था। एग्जैक्टली, और वो रीड कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कर रहे हैं विद एक्सप्रेशंस। तो वो एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो वी हैव अ गुड न्यूज़। एक तो खेल फिल्म की बात हम कर ही रहे हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, यंग बच्चे हैं, वैसे बंदा एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक फील करता है। प्लस कांस में जो फिल्म आई जॉयलैंड, उसके लिए बड़ी अच्छा हमें लगा कि लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, पजीराई मिली, खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा तालियां बजाते रहे। हमारे आर्ट को, हमारे मुल्क को पजीराई मिली। असल में ये जो बाहर जाते हैं ये हमारे ही सफ़ीर हैं। रुबीना हमारी सफ़ीर हैं जो बाहर जाएंगी, जो बात इंशाल्लाह ताला, देखो मेरे मुंह से ये बात निकली है, खेल तो फिल्म जा रही है वहाँ। रिदा जो बात करती है ना वो कबूल हो जाती है। अच्छा। और खेल की अगर मैं बात करना शुरू करूँ, आई सी कि इन सब की एक तो माशाल्लाह बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और दूसरी बात ये वेरी काम। आतिफ साहब से मेरी मुलाकात हुई, अब ये रुबीना जी से बात करूँ तो बहुत काम है, वरना तो वो डायरेक्टर्स और जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं वो इंटरव्यू के लिए भी आते हैं, तो वो उनको ऐसे लगता है कि वो बेचारे उधर ही, कि मैंने प्रोडक्शन मैनेजमेंट की हुई है, तो आई वुड बी ऑल द टाइम, ये क्या पड़ा हुआ है, ये कागज किसका है, ये पीछे लेके जाओ। डेढ़ सौ काम, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इन सब। या तो फैमिली की तरह बननी है, तो सुन हो गए बिल्कुल, इतने उठाइए कब से उठे के बाद इतने टेंशन उठाइए कि चलो नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि हम लोग एक छोटी सी क्लैप करें फॉर द एंटायर टीम, फॉर द एंटायर टीम, कि इन्होंने जो है
इस टाइम्स में, इन टाइम्स में जब फिल्म बनाने वक्त सब लोग डरते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डरते हैं, उस टाइम इन्होंने एक इतना बड़ा काम किया है। That's बिल्कुल commendable. रिस्क लिया है जी। That's बहुत सी absolutely दुआएं हैं commendable. और बेस्ट विशेस अल्लाह ताला कामयाब करे ताकि आप लोगों के हौसले बढ़ें और आगे भी प्रोजेक्ट करते रहें, जिले आते प्रोजेक्ट करते रहें, फरिया करती रहें और आप भी करती रहें। Thank you so खवातीन जहाँ जहाँ काम करती हैं दिल वैसे ही बड़ा खुश हो जाता है कि काम कर रही है ना। बड़े तरीके से मैनेज कर रही होती है ना, बहुत प्लान ये कर रही होती हैं, सोच रही होती हैं। खवातीन काम अच्छे ही और करती ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि इधर प्रोडक्शन में भी इवन वुमेन को देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और कि खवातीन भी उतना ही अपना किरदार अदा करें। अच्छा कब चलना है खेल देखने के लिए फिर? नेक्स्ट वीक चलते हैं। थर्ड को चलें, थर्ड को चलते हैं, डन हो गया। मेरा दिल कर अभी चलें, पर अभी मेरे पास तो टी शर्ट भी है, आपके पास है? नहीं नहीं मैं आपसे ले लूँगा कोई। बिल्कुल सही है जी। हम लोग सब जाएंगे जी खेल देखने के लिए। रुबीना क्या कहना चाहेंगी जो आपको देख रहे हैं खेल के हवाले से? जी मैं ये कहूँगी कि ये बच्चों पे बनने वाली पाकिस्तान की पहली मूवी है और इस पर बहुत मेहनत हुई है और ये बच्चे हमारा जो हैं मुस्तकबिल हैं, इन्हीं में से न्यू हमारे बच्चे जो हैं कल एक बहुत बड़ा नाम बनेंगे। तो हमें इनको प्रमोट करना है इन बच्चों के लिए, जिस तरह हमारे प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने इनके लिए बहुत बड़ा दिल करके इन बच्चों को लिया। तो हमें ये चाहूँगी कि आप भी उनको अप्रिशिएट करने के लिए आएँ, अपनी इस मूवी को हमारी देखें और अपनी राय भी दीजिए। और ये आपका आना, मूवी को देखना हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना अप्रिशिएट है, सपोर्ट होगी। सपोर्ट होगी। क्रिटिसाइज करना कैसी मूवी है वो बात की बात है। एक दफ़ा आप जाके देखें, टिकट खरीदें, पॉपकॉर्न्स खरीदें, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदें, छुपा के नहीं लेके जाने अंदर, चेक करते हैं वैल्यू बता दूं आपको मैं, और फिर जाके आप खेल को देखें। बाद में बताएं जो कमी रहेगी, जो आपको लगता है इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो ये लोग बड़े खुले दिलो दिमाग की टीम है पूरी, इनकरेज करेंगे कि आपकी सपोर्ट मिले और फिर आपकी राय को सामने रखते हुए फिर इसका सीक्वल इंशाअल्लाह ताला ये बनाएंगे और भी फिल्में बनाएंगे। इंशाल्लाह हमारी मूवी का आगे पार्ट 2 भी स्टार्ट हो गया। हो गया है जी, इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट चीज़ें निकले यार। एक्चुअल में ये हमारी मूवी जो है ना ये कोरोना में जो है बन रही थी, कोरोना की वजह से स्टॉप रही क्योंकि हम इसको कैसे कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत बेहतर से बेहतर होगा। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी सब देखने वालों को, प्लीज़ आप आएँ, ज़रूर देखें, आपको पसंद आएगी। बच्चों की मेहनत लगेगा नहीं कि कोई बच्चों में से न्यू कोई वो चल रहा है, बड़ा ही मेहनत की गई, बड़े प्यार और फ्लो से इसके ऊपर तवज्जो दी गई है। तो ये तो हमारे लिए बहुत होगी कि प्लीज़ आप भी इससे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपने मीडिया के थ्रू जहाँ जहाँ आपके हैं तो आप भी शेयर हम तो कीजिए। इनकरेज करते ही करते हैं, तो अपने पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट किया है। बिल्कुल, आज इनका नाम देखें, जितने भी हम सीनियर नाम ले रहे हैं हम लोग सब, आखिर वो भी तो किसी टाइम से ऊपर आए हैं ना। हाँ। तो इसी तरह हमारे न्यू टैलेंट भी तो ऐसा ऐसा प्रमोट होगा। तो ये तो बड़ा आदमी बल्कि भूल जाएगा हमें, आपने नहीं भूलना। देखिए आप चाहती हैं कि मैं बड़ा आदमी हॉरिजॉन्टली नहीं वैसे नहीं, वैसा नहीं बन चौड़ा आदमी नहीं बोला, बड़ा आदमी चौड़ा आदमी। वैसे इन कास्ट देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। ऑल्दो मेरी अभी टीन एज है, एग्जैक्टली, पिछले 10 साल से ही चल रही है टीनेज। टीन एज है, लेकिन उसके अलावा मुझे अपना चैलेंज का टाइम याद आ गया जब मैंने ऑडिशंस देना शुरू की और कैसे रिजेक्शंस आती थी, और बहुत अच्छा लगा कि यंगस्टर्स हैं, दे आर शेयरिंग स्क्रीन्स और कितना हमें अपना अप्रिशिएट talent करना दिखाना। चाहिए बच्चों को, बिल्कुल बल्कि करना चाहिए। शरीर आप बुलाना क्या चाहिए। कहेंगे इसी हवाले से, खेल के हवाले से जो लोग देख रहे हैं, एज अ फिल्म क्रिटिक आप बताएं। मैं ये कहूँगा कि खेल देखने जाएं क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट पर है, और जाएं जैसे रिदा ने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स ले उधर से खरीदें, लेके ना जाएं जैसे रिदा लास्ट टाइम दाल चावल घर से लेके चली गई थी और उधर जाके पकड़ी गई। जस्ट किडिंग, ऐसा हाथ कुछ से खा रही थी दाल चावल जब के। हाथ से खा रही थी। सो और बाकी ये है कि रिव्यू हम नेक्स्ट वीक देंगे तो हमसे डरें भी नहीं, जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स अच्छा ही होगा। और ये देख के अच्छा लग रहा था, जब मैंने ट्रेलर भी देखा तो एक मुझे हमराही फिल्म की याद आ गई 1960s की, दैट वाज ऑन द वेरी यंग चिल्ड्रन एंड उस पर मबनी थी। तो मुझे खुशी हुई देख के कि एटलीस्ट फिर से एक बार किसी ने इन्हीं में से कोई बाबर अली होगा, कोई रेशम, कोई शान, फिर हमें देखेंगे भी नहीं। हाँ, फिर उन्हें पूछना भी नहीं है, फिर हमने जो ग्लूकोज रिकॉर्ड किए वो दिखाएंगे इनको। हाँ, फिर वो ये थे तुम। सही बात। थैंक यू सो मच जी। Thank you. चलिए यार अगली फिल्म की तैयारी पकड़े। एक तो हमने खेल देखने जाना है, और हमने कमली भी देखने जाना है, कमली भी देखने के लिए और जाना हमने दोनों का रिव्यू करना है। है। बिल्कुल सही, चलिए डन हो गया जी। और हम तो जाएंगे सपोर्ट करने के लिए भी, आप भी जाइए। जितनी फिल्में अभी तक रिलीज़ हो रही हैं, आज इस्लामाबाद डायरी को हमने डेडिकेट किया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नाम और उस टैलेंट के नाम जिनको ज़िले आतिफ और उनकी टीम आगे लेकर आई है खेल की शक्ल में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करेंगे और फिल्म देखने ज़रूर जाएंगे। आपकी सपोर्ट की दुआओं की हमें ज़रूरत रहेगी हमेशा की तरह से। तो जनाब बहुत सी बातें कर लिए, गपशप भी लगा लिए, मेरे ख्याल से अब चाहिए चाहना हमें आपसे इजाज़त चाहनी चाहिए।
ब्लूपर्स। इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। मैं होंगी, मेरे साथ शहरियार तो होंगी। फिल्म कौन सी होगी, कहाँ आपको लेके जाएंगे वकास, और क्या कुछ होगा प्रोग्राम में, वो एक सरप्राइज होगा। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।